नमस्कार साथियों। तो नीट यूजी 2022 का आज पेपर कंप्लीट हो चुका है और हम आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा रहा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। कंप्लीट देखेंगे सभी तीनों राउंड में कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैं फाइनल राउंड तक की यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। कट ऑफ भी गिरने के चांसेस इस बार लग रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं 2021 की कट ऑफ का। 2021 में अगर बात करें जनरल की तो 599 गई थी कट ऑफ। 1 मिनट। 599 जनरल की गई थी। ओबीसी की अगर बात कर लें, इनकी भी 599 ही देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की 598 गई थी और एससी की अगर बात करें तो 484 गई थी। और यहीं पे एसटी की अगर बात कर लें तो एसटी की जो गई थी 402। ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि एसटी की कट ऑफ थोड़ा नीचे रहती है। ठीक है, सबसे नीचे मतलब रहती है तो एसटी की कट ऑफ, क्योंकि इनके अभ्यर्थी कम होते हैं इसलिए। और यहाँ पे अगर देखें तो इस बार एग्ज़ाम में थोड़ी चेंजेस देखने को मिली है। वह यह है कि 20 मिनट आपको ज़्यादा दिए गए हैं। तो 20 मिनट ज़्यादा देने का मतलब यह नहीं है कि आपको बेनिफिट होगा। वो केवल वो इसलिए दिया गया है कि कुछ काम होते हैं, जैसे सिग्नेचर करना वगैरह, जो भी कुछ होता है उनके लिए 20 मिनट दिए गए हैं। उसमें ये ना समझे कि हमारा बेनिफिट हो जाएगा। ये सभी को समान रूप से मिले, तो ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट एक कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, इसमें सभी का फ़ायदा होगा। तो इसलिए कंपटीशन केवल टाइम के आधार पे नहीं देख सकते कि इसके हिसाब से हमें कंपटीशन आसान हो जाएगा। तो टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सीट्स हैं, कुछ इस बार सीट्स बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। और एक जो चेंजेस किया गया है उसमें क्या किया गया कि निजी क्षेत्रों के निजी जो कॉलेज हैं, ठीक है, निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों के जो फीस है उनको सरकारी फ़ीस के बराबर कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम है। ठीक है, तो इस बार देख लेते हैं कितने आवेदन करने वाले कैंडिडेट हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें टोटल आवेदन की संख्या 18,72,341। ठीक, 18,72,341 आवेदन हुए हैं। और यहाँ पे फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे 10.64 फीमेल हैं लाख में। ठीक है, 10,64,000 फीमेल हैं। अगर मेल की बात करें तो 8,07,000 यहाँ पे मेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉरेन के कितने हैं। तो फॉरेन की अगर बात करें तो 771 केवल आवेदन हुए हैं। और यहीं पे एनआरआई की बात कर लें तो एनआरआई की अगर बात करें तो 910 अभ्यर्थी यहाँ ने आवेदन किए हैं। ओसीआई की अगर बात कर लें तो 647 इतने आवेदन ओसीआई के भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सीटों का जो यहाँ पे देखें तो एक अच्छा कदम है सरकार का। आवेदन करने वाले कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, और इसलिए सीटें बढ़ी ज़रूर हैं मगर आवेदन भी बढ़े हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कट ऑफ से। ठीक है, सिलेबस जैसा कि आपको पता है चारों सब्जेक्ट के 45-45 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। 1/4 माइनस मार्किंग भी देखने को मिली है। और यहाँ पे जो 12th जो कैंडिडेट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से होते हैं, वही लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसके बाद फाइनली कॉलेज आपको अलॉट हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेपर रिव्यू की। ठीक है, पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो टाइम मिला था 5:20 तक था, जो कि टाइम समाप्त हो चुका और कैंडिडेट ने जो है पेपर जमा कर दिया। और फाइनली आप लोगों के रिव्यू के आधार पे वीडियो बन रही है। तो कैंडिडेट के जो रिएक्शन आए हैं, कुछ कैंडिडेट ज़्यादा परेशान हैं, उनको लगता है कि पेपर बहुत हार्ड बनाया गया, जबकि कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं 2020 और 2021 के आधार पर देखें तो पेपर लगभग सेम था। और ज़्यादातर कैंडिडेट, कुछ ही कैंडिडेट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं। बाकी जिनकी तैयारी सही थी वो लोग कह रहे हैं कि पेपर सही था और पेपर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पेपर जैसा पहले था
सेम वैसा ही देखने को मिला है। सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन की जो प्रकृति है बिल्कुल नॉर्मल है, जैसी हर साल होती है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम फाइनली कट ऑफ 2022 में कितनी बन सकती है, क्योंकि हमने 2021 की देख ली कट ऑफ और एनालिसिस कर लिया पेपर का। पेपर नॉर्मल टू इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि हार्ड उसे कहते हैं जब कोई एग्ज़ाम हो और सिलेबस में जिस तरीके से पुराने क्वेश्चन आए उसको घुमा फिरा के पहुँच गए दूसरे तरीके से, तो उनको हार्ड कहते हैं। बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं लगभग सेम प्रकृति के हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सेम ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि हर साल देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं कि पेपर हार्ड था। पेपर नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल तो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी बन सकती है कैंडिडेट में जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें विभिन्न कॉलेजों में थर्ड राउंड की डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि थर्ड राउंड 3 राउंड होंगे लगभग, तो फर्स्ट राउंड में उससे ज़्यादा जाएगी, सेकंड में उससे ज़्यादा, मतलब उससे कम, और थर्ड में उस सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो थर्ड राउंड की हम जो देखने वाले हैं कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 610 ±5। तो इतनी कट ऑफ अगर आपकी है तो निश्चित ही मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फेल करने वाला है। हम फिर ओबीसी की अगर बात कर लें तो 600 ±3, 600 ±3 अगर आप अचीव करते हैं ओबीसी में तो निश्चित ही आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की पिछली बार भले ही कम गई थी, मगर इस बार जो कट ऑफ है बराबर ही रहेगी, हो सकता प्लस में एक ज़्यादा हो जाए। फिर भी हम 600 ±3 लेके चलते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब एससी की अगर बात कर लें तो एससी की जो कट ऑफ बन सकती है वो 490 ±5, 490 ±5 एससी की कट ऑफ बन सकती है। एसटी की अगर यहाँ पे बात कर लें तो 420 ±5, ठीक है, 420 ±5 एसटी का कट ऑफ बनने के चांसेस हैं। हालांकि थोड़ा कट ऑफ में बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिल रही है, तो ये मेरी कट ऑफ में हो सकता है ओरिजिनल कट ऑफ है उससे कम हो। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जो कट ऑफ बताऊँ उससे कम नंबर वाले भी सिलेक्ट हो सकें, ज़्यादा नंबर वाले तो सिलेक्ट हैं ही, उनको चांसेस हों कि जितनी मैं कट ऑफ बताऊँ उसके ऊपर वाले सभी कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझें और उनको लगे कि पेपर जो है सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, मतलब कि हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो कट ऑफ मेरा बताने का मकसद यही है कि कट ऑफ कम से कम ना बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाए, जिससे कि कैंडिडेट कंफ्यूज ना हो और कैंडिडेट को तैयारी करने में आसानी हो। तो आपका क्या रिव्यू है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और भी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। और जो कि आप अगर कमेंट करते हैं तो सभी लोग देखते हैं कमेंट, और कोई जानकारी अगर आप साझा करते हैं तो निश्चित रूप से सभी कैंडिडेट को फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी कट ऑफ मुझे ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है वो बताएं, और आपके कितने नंबर बने हैं वो ज़रूर कमेंट करें। साथ ही आपको वीडियो के पे क्या कुछ अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, वो भी कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ अलविदा लेंगे, क्योंकि वीडियो में मैंने सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो हमने सभी कैटेगरी वाइज बता दी कट ऑफ, और साथ ही मैंने बता दिया कि कितने आवेदन हुए हैं, अब सीटें बढ़ी हैं, और सरकारी सीटें मतलब प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं उनको सरकारी में बदला गया है, और पेपर का लेवल जो था नॉर्मल ही था, और फीमेल कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी आवेदन करने वालों में। और साथ ही बात करें तो यहाँ पे 20 मिनट का टाइम भी बढ़ाया गया था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं हम कि पेपर जो था हर साल की तरह इस साल भी कंप्लीट हुआ, और सभी कैंडिडेट यहाँ पे बेनिफिट उठाएंगे जो लोग तैयारी अच्छे से किए हैं। और उन लोगों को ज़रूर दिक्कत होती है जो लोग तैयारी में थोड़ी दिक्कत करते हैं, जिनकी तैयारी सही नहीं होती उनको तो दिक्कत होती ही है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट खुश नज़र आए और सबको लगता है कि मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ अलविदा लेंगे। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और
अपना क्या रिव्यू है कमेंट करें। धन्यवाद।